चोरी उन्होंने बल लगाया हुआ था, सब कुछ मेहनत करके उन्होंने घर बनाया, आज घर देख ले पूरा तबाह हो गया। पता नहीं क्या इधर बनाते थे, और ये हमारे घर की हालत देखें, और साथ वालों के 4 बच्चे जो है मासूम वो फौत हो गए। कंप्लेन कई बार की थी, सिलेंडर फटने से ये नुकसान था, हमें ना स्मेल आती थी, हमारे सांस बंद होते थे, रफा दफा करके मारे। लेकिन आज हमारा नुकसान है, मेरे वालिद साहब जख्मी हैं, हमारे 6 अफराद फौत हो चुके हैं। फैसलाबाद में बॉयलर हादसे के बाद फजा सोगवार, कई खानदानों के प्यारे दुनिया से रुखसत। ऐनी शाहिदीन ने दर्दनाक मनाजिर बयान कर दिए। बताया धमाका सुबह सवेरे हुआ, जोरदार आवाज़ के साथ ही कई मकान मलबे का ढेर बन गए। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कायम की गई थी, जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, उनके दुखों का अजाला कौन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज का छोड़ा गया असलहा बरामद। M4, M6 और दीगर खुदकार और जदीद असलहा, नाइट विजन गॉगल्स भी मिले। दीगर आलात भी मिले और बरामद किए असलहे में शामिल अमरीकी और नेटो अफवाज ने इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा था। सिक्योरिटी जरा का कहना है कब्जे में लिए गए असलहे में स्टील हेड गोलियां भी शामिल हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक को चीरने की सलाहियत रखती हैं। पकड़ा जाने वाला असलहा बड़ी मकदार में है, जिसकी मुकम्मल जांच और फॉरेंसिक के बाद तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकारी अमले को मुबैना धमकियों का केस। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए, वकील ने वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी की। सुहेल आफरीदी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत NA-18 से उम्मीदवार बाबर नवाज ने कहा, वज़ीर आला के बयान पर अवाम में खौफ हरास फैला। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का सो मोटो नोटिस नहीं बनता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, विफाकी वजीर को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस किया है। इन्हें आपसे ज्यादा सख्त जुबान में नोटिस जारी किया। वकील ने जवाब दिया, वज़ीर आला पंजाबी हल्के से मुल्हिका हसन अब्दाल में अस्पताल के मंसूबे का ऐलान करके गई, एक नोटिस उन्हें भी होना चाहिए। मेंबर KP ने कहा, वज़ीर आला यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। वकील का अल्फाज पर एतराज। कहा, चीफ साहब अपने मेंबर को बताएं कि कैसे रिमार्क्स देने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप जज्बाती हैं बहुत। अली बुखारी को दस्तावेजात फौरी फराहम करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। चेयरमैन PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन के नोटिस की मजम्मत। अदालत के बाहर मीडिया टॉक में कहा, सुहेल अफरीदी के बयान को सियाक व सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। हमने मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। हमें तो पंजाब के इलेक्शन में बैनर्स भी लगाने नहीं दिए जाते। अगर धांधली ही करते तो बाजोड़ की 2 नशिस्तें ना हारते। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। अदालतों में आईनी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज मैं खुद भी आईनी अदालत में पेश हुआ हूँ। इलेक्शन से कबल ऐसे नोटिस नहीं होने चाहिए, इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। इलेक्शन सर पर हैं तो नोटिस से इलेक्शन की शफाफियत बरकरार नहीं रहेगी, इससे इदारों पर सवालिया निशान पैदा होते हैं। वज़ीर आला KP के वकील अली बुखारी की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। बोले, एक ही इल्जाम में DRO हवेलिया ने तलब कर लिया, यहाँ भी बुलाया गया है। इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखना अदालती अमले की जिम्मेदारी है। जो ऐसा नहीं करेगा वो नौकरी से जाएगा। आइन भी यही कहता है कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा था, क्या मुझे इंसाफ मिला? मुझे इंसाफ देने वाले जजेस सुनाए 27वीं आईनी तरमीम के नजर हो चुके हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तलाल चौधरी और भाई बिलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया। 24 नवंबर को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और वज़ीर आज़म मामला खुसूसी हुज़ैफा रहमान को नोटिस जारी। 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत।
मुल्क में मौशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबारी बरादरी ने साथ दिया और मौशी बहरानों से निकलने में मुआवनत की। कारोबारी बरादरी की सनती तरक्की के लिए तजावीज़ लायक तहसीन है, उनका बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है मगर हमें मज़ीद मेहनत करनी है। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। मौशी शोबों से मुताल्लिक़ सिफारिशात सनती तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शर्जिल मेमन ने अहम सूबाई उमूर से आगाह किया। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफ किया गया। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। मुसाबकत कमीशन की 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इम्कान। इलामे में कहा, स्कूल इंतजामिया अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल करती है। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूल्स में मखसूस अफराद से खुफिया मुआहदे करे हुए हैं। लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। दाखिले के बाद तलबा यरगमात सार्फिन बन जाते हैं। मशरूत फरोख्त कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। लाखों तलबा और वालिदैन इन पॉलिसियों से मुतासर होते हैं। नए दाखिले के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बाद स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता। वालिदैन मजबूरन तमाम तजारती फैसले मानने पर मजबूर हैं। हजारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश भी मुतासर हो रहे हैं। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पैगाम, शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। चीफ जस्टिस आइनी अदालत ने कहा कि इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिद्दोजहद में अहम है। ये कानून की हुक्मरानी और आइन के वादे से वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत की नहायत अहम फरीज़ा सौंपा गया है। हमारा किरदार मुक़द्दस अमानत है जो कौम की जिंदगी, आज़ादी और उमंगों पर असरअंदाज है। दयानत, गैर जानिबदार और बसीरत पर मबनी अदालती फोरम का क़याम हमारा अज़्म है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ और वक़ार के साथ निपटाया जाएगा। ऐसी अदालत रवायत की ख्वाहिश है जो मुदल्लिल फैसलों, इदारा जाती वक़ार और अवामी इत्तेमाद पर मबनी हो। वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस की प्रोफाइल मौजूद है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत का पैगाम भी शाया किया गया। आइनी अदालत का लोगो भी तैयार। अदालती वेबसाइट पर जजेस रोस्टर और अदालत से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त दस्तयाब होगी। कॉस्ट लिस्ट, फैसले और दीगर तफसीलात भी मैसर होंगी। रेलवे अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं। जमीनों पर तो कब्जा होगा। रेलवे को तजावुजात के खात्मे से किसने रोका? क्यों महकमा कब्जे के खिलाफ एक्शन नहीं लेता? रेलवे अराजी पर तजावुजात के केस में वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रेलवे की ट्रेनों और पटरियों की तादाद आधी रह गई। रेलवे के बेहतरीन क्लब और अस्पताल थे, वो भी खत्म हो गए। वहाँ कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्री और गोट बन गए हैं। क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी और रेलवे आंख बंद करके बैठा था। ज़मीन की वागुजारी के लिए किसी ने आपके हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने कब्जे और तजावुजात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई के अहले खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। ख़वातीन से बदसलूकी की गई और बुजुर्ग ख़वातीन को सड़क पर बिठाया गया। ये इक़दाम गैर इंसानी, गैर इखलाक़ी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ख़त। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़िम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस को वाज़ेह हिदायत देने का मुतालबा। लिखा, मुलाकातों के लिए बावक़ार और कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। वज़ीर आला का केपी काबीना में तौसी का फैसला। सुहेल अफरीदी ने क़यादत से मशावरत शुरू कर दी। 5 वज़रा, 3 मुशीर और 5 मुआवनीन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से राबते। नए वज़रा को जंगलात, तामीरात और मवासलात, तालीम और ज़राअत के महकमे दिए जाएंगे। केपी काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर, 1 मुआवनी खुसूसी शामिल होगा।